आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। भारतीय बैंकिंग सेक्टर बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। खासकर वो जो प्राइवेट बैंक आ गए हैं, उंगलियों पर आप उनका नाम गिन सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर नाम लेने को भी आप कहोगे तो मैं ले लूंगा। HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बहुत ही स्मार्ट बैंक हैं, बहुत अच्छी बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। लेकिन आज मैं जिस चर्चा को लेकर आपके सामने आया हूं, वो है क्रेडिट कार्ड। हर क्रेडिट कार्ड धारक EMI पर चल रहा है, किसी ना किसी ऑफर के बहाने, किसी ना किसी लालच के बहाने, किसी ना किसी गैजेट को लेकर, किसी ना किसी सुविधाओं को लेकर हर व्यक्ति बैंक के चंगुल में फंसा हुआ है। इस पर बहुत ढेर सारी चर्चाएं हो चुकी हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना सही है या गलत। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जिसको जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शायद इस बारे में आपसे किसी ने बात किया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपको ढेर सारी कॉल्स आई होंगी या रोज एक आध कॉल आपके मोबाइल नंबर पर आ जाती होंगी, और वो कहता है कि सर आपका नंबर अपडेट हुआ है, मैं इस फला फला बैंक से बोल रहा हूं, आपके लिए एक ऑफर है, आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। अब आपने कभी दिमाग लगाया कि कोई क्रेडिट कार्ड आपको फ्री में क्यों दे रहा है? या तो वो बैंक वाला दे रहा है, या तो जिस उस एजेंट ने कॉल किया है वो दे रहा है। सबसे पहले तो आपको सोचने की जरूरत यह है कि जो बैंक वाला आपको फोन करके कह रहा है कि सर आपको फ्री में कार्ड दिया जा रहा है, वो बैंक का व्यक्ति है भी या नहीं। क्या आपके दिमाग में कभी आया? अब इसका राज मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो बैंकिंग फर्म्स हैं, जो बैंक्स हैं, ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको हायर करते हैं और उनको टारगेट देते हैं कि इस महीने में आपको इतना क्रेडिट कार्ड बेचना है, और हर क्रेडिट कार्ड पर 250 से लेकर 1500 रुपए का बोनस देती है। यानी कि बैंक स्वयं तो बेचता ही है क्रेडिट कार्ड, तो जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको पैसे की लालच देकर क्रेडिट कार्ड बेचने की बात करती है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। नहीं, RBI से परमिशन ली जाती है बाकायदा। RBI परमिशन देता है बैंक को कि आप इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं जो आपके बैंकिंग के कार्यों में हेल्प कराएंगे, तो पूरी तरीके से हेल्प लेते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर बैंक का कोई कर्मचारी आपको वो क्रेडिट कार्ड बेच रहा होगा, तो शायद वो आपसे ज्यादा ईमानदारी से बात करेगा, आपको वो हर चीज बताएगा जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन वो प्राइवेट कंपनी जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, वो उस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहा। वो आपको आधी अधूरी जानकारी, कोई ऑफर या फ्री एनुअल चार्ज जो भी है, ये सब कह के वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। जब आप उस क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपके घर पहुंच जाएगा, आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद आपके बैंक में मैसेज आएगा, आपके 599 रुपए चले गए। जब आपने कस्टमर केयर को फोन किया तो आपको पता चला कि वो शायद क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज था। अब आप कहते हैं कि साहब ये तो मैंने बात ही नहीं की थी, ये बात तो मैंने कार्ड लेते हुए कही नहीं थी। तो आप बैंक को फोन करते हैं, क्योंकि बैंक ने तो आपसे बात ही नहीं की है क्रेडिट कार्ड देते हुए, और जिसने भी आपसे बात की है वो झूठ बोला है। आप किसके पीछे जाएंगे? आप बैंक कर्मचारी को जानते कि इस बैंक कर्मचारी ने हमसे बात की है, शाखा में जाते उस व्यक्ति से बात करते कि हमारी आपकी ये बात हुई थी। तो पहली मिस्टेक है हमारी कि क्रेडिट कार्ड को हम फोन पर खरीद लेते हैं, फोन पर ले लेते हैं और जाके एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप नजदीकी शाखा में जाइए, बैंक प्रबंधक से बात करिए, वहां के एम्प्लॉयज से बात करिए और वहां से क्रेडिट कार्ड लीजिए। यह है आपके लिए एक सावधानी का सौदा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फंस ही जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फंसने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर वाकई आपको मेरी बातें समझ में आई हैं और आप किसी भी तरीके के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, आपको लगता है कि यह बात अगर आपको पहले पता होती तो आप शायद ऐसा नहीं करते, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम जरूर ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, हमारा वादा है, जिससे कि आप आने वाले खतरे से बचेंगे। मिलते हैं फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।